तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 7 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये एनिमी एक्सप्लेन होने वाला है, तो कंफ्यूज मत होना। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम कुछ रिपोर्टर्स को देखते हैं एंड यहाँ पर आ जाते हैं बेक यूनो एंड मिस्टर चोई जोंग इन। रिपोर्टर को लग रहा था कि ये दोनों शायद ली मिन संग को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आया है, बट बेक यूनो कहता है मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। मिस्टर चोई रिपोर्टर से कहता है ली मिन संग ने रिपर्स गिल्ड के साथ साइन किया है और मैं भी उसके लिए नहीं आया हूँ। जो भी हो, रिपोर्टर हट जाता है। बेसिकली ये दोनों यहाँ पर आया है संग जिनबू को अपने गिल्ड में रिक्रूट करने के लिए। तभी पीछे से एक आदमी आके कहता है अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड ये और कोई नहीं, रिवर्स गिल्ड का मास्टर लिम ताइग्यू जो कि एक एस रैंक हंटर है, वो कहता है क्या तुम दोनों लीमिन संग को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए हो। ये दोनों गुस्से में कहता है हम उसके लिए नहीं आए हैं। और संग जिनबू भी यहाँ पर आया था क्योंकि आज उसका रैंक इवैल्यूएशन है, बट यहाँ पर तो बहुत ही हल्ला मचा हुआ है। लीमिन संग अपना इंट्रोडक्शन रिपोर्टर्स को दे रहा था। बेसिकली ये बंदा एक सेलिब्रिटी है जिसका हंटर पावर रिसेंटली रीअवेकेंड हुआ है और आज यहाँ पर वो अपना रैंक इवैल्यूएशन के लिए आया है। मिन संग कहता है अगर रैंक इवैल्यूएशन के बाद उसे लो रैंक भी मिलता है तो वो सिटीजन के हेल्प के लिए हंटर का ये जॉब वो करेगा फेन गिल्ड का मास्टर लिम ताइग्यू के लीडरशिप के अंडर। लेकिन सच बात तो यह है कि 2 साल के लिए वो ये काम करके मोटा पैसा छापना चाहता है एंड फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस चला जाएगा। तभी संग जिनबू एसोसिएशन बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक लेता है। जिनबू कहता है मुझे एसोसिएशन के साथ कुछ काम है। सिक्योरिटी कहता है तुम अभी एंटर नहीं कर सकते, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। वही ली मिन संग सोच रहा था कौन है ये बंदा। तभी पीछे से कोई कहता है किसके अथॉरिटी पर तुम उसे वापस भेज रहे हो। हम देखते यहाँ पर चेयरमैन गोगुनी आ गया है। वो कहता है ये आदमी मेरा गेस्ट है और मैंने तुम लोगों से कहा था कि इस टाइम पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखना। गोगुनी हंटर संग जिनबू से कहता है प्लीज तुम मेरे साथ चलो। ली मिन संग गुस्से में कहता है साला ये कौन था जिसने मेरी इवेंट को खराब कर दिया। मिन संग कहता है रिपोर्टर से मैं जल्दी ही अपना रैंक इवैल्यूएशन करके वापस आता हूँ, बट तभी ओ जिनचुल उसे रोक लेता है। जिनचुल कहता है अभी एक हंटर अंदर गया है अपना रैंक इवैल्यूएशन करने के लिए, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। मिन संग उसके पास आके कहता है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, अगर तुम एक भी शब्द कहोगे तो तुम्हारा जॉब खत्म। ओ जिनचुल अपना चश्मा उतार के गुस्से में कहता है मैं तुझे नहीं जानता, बट अगर तू प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। सीन एसोसिएशन बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। बेक यूनो एंड मिस्टर चोई 1 घंटा पहले से ही यहाँ पर आके वेट कर रहा है। गोगुनी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि 2 साल में ये पहली बार कोई एस रैंक हंटर रीअवेकन हुआ है, तो वो लोग तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट के बारे में वेट कर रहा है। हम देखते ये लोग एक रूम के अंदर जाता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आके कहता है इवैल्यूएशन के पहले हम तुम्हारे एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, कौन सा क्लास आपको दिया जाए, तो किस टाइप का एबिलिटी आपके पास है संग जिनबू। जिनबू नॉर्मली उसके एक शैडो को बाहर निकलता है, जिसे देखकर ये बंदा थोड़ा शॉक होकर कहता है तो तुम क्रिएचर को समन कर सकते हो। बट गोगुन ही कहता है ओ जिनचुल ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था उसके हिसाब से तुम और भी ज्यादा क्रिएचर को समन कर सकते हो, है ना। संग जिनबू मन में कहता है अब इसे छुपा के कोई फायदा नहीं है, तो वो अपने सभी शैडो को बाहर निकाल के कहता है मैं ऐसे 100 से भी ज्यादा शैडो को समन कर सकता हूँ। इसे देखकर तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। उसी के साथ बेक यूनो एंड मिस्टर चोई बाहर से इस रूम का ऑरा देखकर तो बहुत ज्यादा शॉक होता है। संग जिनबू एक एस रैंक हंटर बन चुका है और उसके पास अब एक्स रैंक हंटर लाइसेंस भी मौजूद है। जब वो एसोसिएशन से बाहर निकल रहा था तभी बेक यूनो एंड मिस्टर चोई उसे रोक लेता है, लेकिन वो कहता है मैं बिजी हूँ। और बाहर निकलते ही सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेता है एंड वो सीधा टीवी पर लाइव होता है। वही दूसरी तरफ जिन्हा के एक दोस्त कहती है देखो तुम्हारी ऊपर टीवी पर है। जिन्हा तो इसे देखकर कहती है ये कैसा नॉनसेंस है। तभी एसोसिएशन से रिपोर्ट आता है कि एक एस रैंक हंटर जाग उठा है जो कि साउथ कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। तो सभी लोग मिन संग को छोड़ के संग जिनो के पास आ गया था एंड वो अब सीधा लाइव पर है एंड सब लोग न्यूज में ये देख रहा था। जिन्हो के पापा भी कहता है तो उन लोगों ने एटलीस्ट अनाउंस कर दिया कि वो एक एस रैंक मैच क्लास हंटर है। जिन्हो भी यहाँ पर बैठा था। उसका पापा पूछता है तो क्या तुम संग जिनो को रिक्रूट करने में सफल हो गए हो। जिन्हो कहता है आई एम सॉरी डैड, संग जिनो ने डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का एक गिल्ड ओपन करेगा एंड उसने उस गिल्ड पे मुझे वाइस मास्टर पोस्ट के लिए ऑफर किया है। जिन्हो कहता है डैड इसके लिए शुक्रिया, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं संग जिनो का गिल्ड ज्वाइन करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। रिपोर्टर्स अब भी जिन्हो को घेर के रखा था। बेक यूनो उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है तुम इन सब को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आंखों के एक ही पलकों में वो गायब हो जाता है। रिपोर्टर से पीछा छुड़ा के वो रास्ते पर आ जाता है। इसे देखकर तो रिपोर्टर्स के साथ साथ ये दोनों भी शॉक होता है। मिस्टर चोई कहता है ये एक मैच क्लास हंटर है, वो भी इतना पावरफुल मूवमेंट। बट बेक यूनो ज्यादा शॉक था। वो अपने मन में कहता है ये बहुत फास्ट है, ये नहीं हो सकता, मेरे आंखों को भी वो नहीं दिखाई दिया, मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि वो पावरफुल है, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, उसका अभी का जो मूवमेंट है उससे वो डेफिनेटली हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। सीन चेंज होता है। जिनवू उस रेड डाइट ऑर्ब को सेल करने आया था। ये हॉली वाटर रेसिपी को बनाने के लिए जल्द से जल्द डेमन कैसल को क्लियर करना होगा, इसलिए उसे एक आर्टिफैक्ट चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि डेमन कैसल में बहुत ज्यादा
गर्मी है। वो उस आदमी से पूछता है क्या यहाँ पर फायर रेसिस्टेंट वाला आर्टिफैक्ट मिलेगा। तो भी हो ये लोग आता है एक रूम पर जहाँ ग्लासेस के अंदर बहुत सारा एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट मौजूद है। जिनको कहते हैं क्या ये सभी चीज को ग्लासेस के अंदर रखना सेफ है। वो आदमी कहते हैं टेंशन मत लो, ये जो ग्लास है ये पावरफुल मैजिक से बनाया गया है। अगर कोई ए रैंक हंटर अपना पूरा जोर भी लगा दे तो भी इसे तोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो ट्राई करके देख सकते हो। संग जिनू मन में कहता है मुझे थोड़ी मैजिकल एनर्जी महसूस तो हो रही है, तो क्या सच में ये इतना स्ट्रॉन्ग है। एंड वो अपना पावर अनलिश करके उस पर मारने ही वाला था। इसे देखकर तो वो आदमी कहता है अरे रुक जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हमारे ऑकेशन हाउस के साथ हंटर गिल्ड का सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट है, अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो वो लोग तो भागते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी हो जिनवू रुक जाता है। वो कहता है क्या यहाँ पर कोई खंजर है जिससे मैं चेक कर सकूं। वो आदमी कहता है ऑफकोर्स। यहाँ एक और आदमी आके कहता है वेपन्स का इंचार्ज मैं हूँ, प्लीज यहाँ से आइए। वही हम देखते हैं ग्लासेस पर क्रैक आ गया था। इसे देखकर तो वो आदमी शॉक्ड होता है। वो कहते हैं क्या ये हो सकता है, उसने तो इसे टच भी नहीं किया था। अगले सीन में संग जिनवू वेपन चेक कर रहा था, बट इन सब का प्राइस काफी ज्यादा था। वो अपना एक रेड खंजर दिखा के कहता है इसका प्राइस कितना होगा। वो आदमी देखकर कहता है लगभग 100 मिलियन ऑन। इस पर तो जिनवू शॉक होता है। वो अपने मन कहता है इसे तो मैंने 2.8 मिलियन गोल्ड से खरीदा था, स्टोर पे इसका कीमत इतना है। जिनवू को समझ आता है। वो अपने मन में कहता है अगर मैं स्टोर से खरीदा हुआ चीज बाहर इतने प्राइस में सेल कर सकता हूँ तो मुझे वो मैजिक और बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद सीन चेंज होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड में, जहाँ बेक्यूनो सोच सोच के परेशान हो रहा था कि एक हंटर जो कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, क्योंकि बीस्ट फॉर्म में उसकी आंखें किसी की भी एबिलिटी को देख सकता है। वही अगर जिनवू की बात करे तो वो उसके मूवमेंट को देख ही नहीं पाया था। वो कहता है जब रेड गेट इंसिडेंट हुआ था तब वो डेफिनेटली मुझसे वीक था, बट अभी उसका जो एबिलिटी है वो खुद अपना एक गिल्ड खोल सकता है। एंड अगर वो ऐसे ही ग्रो करता है तो एक दिन मिस्टर चोई एंड मुझे भी पीछे छोड़ देगा। जिनवू कहते हैं क्या मैं नीचे जाके उन लोगों को कहूँ कि हमें अकेला छोड़ दे। जिन्हा कहती है कि बिल्कुल नहीं, फिर तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम उस दिन रिपोर्टर को बिना जवाब दे के गायब हो चुके थे जबकि तुम टीवी पर लाइव थे। तभी उनके डोर पर कोई नॉक करते हैं। जिनवू तो गुस्से में जाता है खोलने के लिए। एंड वो कहते हैं ये लोग तो अब हद कर रहे हैं, दरवाजे पर नॉक करने लगा है। दरवाजा खोल के जिनवू कहता है अरे तुम लोग रुक जाओ, बट यहाँ पर तो जिन्हो खड़ा था। वो कहता है मेरे डैड ने मुझे घर से लात मार के बाहर निकाल दिया है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे थोड़ी देर के लिए रह सकता हूँ। जो भी हो सीन चेंज होता है। संग जिनवू अपने बहन को देख रहा था रात को। वो अपने मन में कहता है अगर मैं बाहर रहूं तो कोई होना चाहिए मेरी सिस्टर की ध्यान रखने के लिए। एंड वो कहता है बाहर आओ। वही हाई ऑर्क्स बाहर आता है। जिनवू कहता है ये शैडो एक ए रैंक हंटर को हैंडल कर सकता है, बट संग जिनवू कहता है तुम तो टास्क यानी डंजन बॉस का 4 गार्ड थे, फिर और एक कहा गया। जिनवू को याद आता है कि एक को तो उसने बहुत बुरे तरीके से पीटा था कि वो सीलिंग में ही अटक गया। जो भी हो इनमें से 2 को वो वापस भेज देता है एंड एक को वो गार्ड के लिए रखता है। एंड वो अपने पड़ोसी के लिए भी कुछ शैडो को वॉचमैन का काम देके कहता है बी केयरफुल, किसी इंसान के नजर में मत आना। एंड ये सभी पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। वही संग जिनवू अपने मन में कहता है अगर कोई मर्डरर ए रैंक से ऊपर नहीं होगा तो मेरे शैडो सोल्जर को बीट नहीं कर पाएगा, इससे वर्ल्ड में थोड़ी शांति बना रहेगा। नेक्स्ट डे जिनहो संग जिनवू को वॉल टावर में ड्राइव करके ले जा रहा था। जिनवू पूछता है तुम कल रात ठीक से सोए। जिनहो कहता है हाँ। जिनहो पूछता है बाय द वे तुम्हें वॉल टावर पर क्या काम है, बट संग जिनवू कुछ कहे बिना ही सीधा दरवाजा खोल के डेमन कैसल डंजन में घुस जाता है। यहाँ पर डिफिकल्टी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इस बार वो फुल्ली तैयार होकर आया है। एक फायर रेसिस्टेंट जैकेट जो उसे यहाँ के हीट से बचाएगा, एंड एक रिंग जिसमें वाटर एट्रीब्यूट है। एंड ये सभी चीज वो हंटर ऑकेशन से खरीदा है और उसका प्रिपरेशन इस बार काफी परफेक्ट है। हम देखते हैं क्विस्ट आ जाते हैं जहाँ लिखा था कि उसे मोनार्क ऑफ डेमन जिसका नाम है बारान, उसे मार के उसका सोल कलेक्ट करना पड़ेगा जो बैठा है डेमन कैसल के हाईएस्ट फ्लोर पर। एंड इस बार के रिवॉर्ड को देखकर वो कहता है ये तो पिछले बार से काफी अच्छा है। इस बार उसे एक र्यून स्टोन मिलेगा जिससे वो एक जॉब स्पेसिफिक स्किल को चुन सकता है। जो भी हो फ्लोर 1 से 76 अनलॉक हो जाता है। सिस्टम कहता है तुम किस फ्लोर में जाओगे। जिनवू कहता है 76। सीन शिफ्ट होता है। जिन्हो के मॉम कहते हैं आपको उसे ऐसे ही घर से बाहर नहीं निकल देना चाहिए था। जिन्हो के डैड कहता है वो यही डिजर्व करता है, क्योंकि खुद पर भरोसा करने के बजाय वो हमेशा संग जिनवू को फॉलो करता है। एंड तभी उन्हें कुछ होता है एंड वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। इस फ्लोर पर आके वो देखता है कि काफी हाईएस्ट ग्रेड डेमन मौजूद है, बट संग जिनवू टास्क को बाहर निकलता है एंड वो उस ऑर्ब से जबरदस्त हमला करके इन सभी हाई ग्रेड डेमन को मार देता है एक ही झटके। संग जिनवू कहता है इस ऑर्ब से इसका पावर तो काफी हद तक बढ़ गया है, तो अभी फिलहाल ये ऑर्ब टास्क पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद सीन थोड़ा चेंज होता है। जिन्हो के डैड 2 दिन से हॉस्पिटल में सो रहा था। वो कहता है डॉक्टर टेस्ट से क्या पता चला है। डॉक्टर कहते हैं कि आपने कभी इटर्नल स्लीप के बारे में सुना है। इसे सुनकर तो जिन्हो के डैड बहुत ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि इटर्नल स्लीप एक ऐसा स्लीप है जिससे कोई नहीं जाग सकता और पेशेंट अपना लाइफ फोर्स भी खोने लगता है। एंड इटर्नल स्लीप तब अपेयर हुआ था जब पहली बार दुनिया में गेट ओपन होने लगा। जो भी हो डॉक्टर कहता है आपको मैजिकल एनर्जी से दूर रहना होगा, क्योंकि इटर्नल स्लीप एंड मैजिकल ऊर्जा जुड़ा हुआ है। अगर आप मैजिकल एनर्जी एंड माना क्रिस्टल के साथ रहेंगे तो बीमारी जल्दी फैलने लगेगी। इसे सुनकर तो बहुत ही डर जाता है। सीन में 2 हंटर को हम देखते, एक डी रैंक और एक ई रैंक, जो इसी आइसलैंड पर पेट्रोलिंग का काम कर रहा था। तभी उन्हें सामने कुछ दिखाई देता है एंड ये और कोई नहीं वही एंट मॉन्स्टर है। सीन फिर चेंज होता है। डेमन कैसल में संग जिनवू के
शैडो आर्मी बहुत अच्छे से काम कर रहा था एंड वो अपने आर्मी को टीम में स्प्लिट करके एंड वो इन सबको 2 ऑर्डर देता है। पहला, ग्रुप के अकॉर्डिंग जो भी एनिमी तुम्हारे सामने आए उनको मार डालो। दूसरा ऑर्डर, तुम्हें एंट्री परमिट अगर मिलता है तो मुझे नोटिफाई करे। एंड कुछ दिन बाद संग जिनवू के साथ साथ उसके शैडो आर्मी का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड अब सिर्फ 20 फ्लोर बचा हुआ है। उसने 80 फ्लोर तक कंप्लीट कर लिया है, बट 80 फ्लोर में पहुंचने के बाद भी 2 दिन हो चुका है, उसे अभी तक एंट्री परमिट नहीं मिला। वो कहता है शायद कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिनवू का माना बहुत तेजी से कंज्यूम हो रहा था। कोई है जो जिनवू के शैडो को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी के लिए वो अपना उस शैडो आर्मी को वापस बुला लेता है। नेक्स्ट डे संग जिनवू कैलकुलेशन करके पता लगाता है कि ये जो दुश्मन है ये सिर्फ पावरफुली नहीं, इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि ये लोग आयरन इग्रिस एंड हाई ऑर्क्स के टीम पर हमला कर रहा था एंड उसका नेक्स्ट टारगेट होता है आइस बियर का टीम। संग जिनवू यहाँ पर आता है, वो देखता है कि यहाँ पर एक डेमोन नोबल एंड 3 डेमोन नाइट्स मौजूद है। संग जिनवू पहले उन तीनों नाइट्स को मारता है एक एक करके, आखिर लास्ट में डेमोन नोबल डर जाता है ये देखकर, बट संग जिनवू तो उससे भी खतरनाक बन चुका है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं।